मित्रों, आप कभी भी, आप गरीब हो, अमीर हो, या इन सब चीज़ों को आप कभी भी रोड़ा मत अटकाने दीजिएगा अपने जीवन में। क्योंकि रास्ता कितने भी कठिन क्यों ना हो, शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। सिर्फ चलने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। और इसलिए आप कभी भी निराश मत होइएगा। छोटे से छोटे कदम से ही बड़ी से बड़ी दूरी को तय किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा, और आज आप देखेंगे संख्याओं का योग ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूं, पहले उसको आप जाके देखिएगा। एकदम बेसिक से बताया हुआ हूं। फिर आज आप है पार्ट 2 के रूप में हम आपके लिए लेके आए हैं, और चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। साथियों, एक क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में जरूर दिख जाता है कहीं ना कहीं। कह रहा है x1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो, मतलब मान बताओ। साथियों, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, और आज अक्सर लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करें तो क्या करें। भाई, मामला बहुत जटिल है, तो करें तो क्या करें। साथियों, सबसे पहले हमने आपको एक फार्मूला पिछली वीडियो में हमने बताया था। इस टाइप का पहला क्वेश्चन हमने पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, मतलब संख्याओं का योग ज्ञात करने पर आधारित जो पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया हूं, उसमें आप देखिएगा। उसमें लास्ट वाले स्टेप में हमने बताया हुआ था, लास्ट स्टेप में हमने क्या बताया था, आइए देखते हैं। साथियों, सम या विषम, सम या विषम, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। भाई, चाहे सम हो और चाहे विषम हो, अगर वर्गों का योग पूछा जाए, 1² प्लस 3² प्लस 5 विषम है, विषम के वर्गों का योग इसमें दिया गया है। कह रहा है सम हो चाहे विषम हो, दोनों में काम करता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, शर्त यह है कि वर्गों का योग होना चाहिए, घनों का नहीं, वर्गों का योग होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, n प्लस 1 का n प्लस 2/6। मतलब भाई देखिए, n क्या है, n इसमें क्या है, 25 है। वर्ग को इग्नोर कर दीजिएगा, वर्ग से कोई मतलब नहीं है आपको। तो n बराबर क्या है, 25। n बराबर क्या है, 25। वर्ग को इग्नोर कर दीजिएगा। n का n स्क्वायर, सॉरी, n इज इक्वल टू 25। तो हम इसी पे रखते हैं भाई, n के स्थान पे 25, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लिए 25 प्लस 1, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लिए 25 प्लस 2/6। मतलब 25 एक 26, 25 2 27। मतलब देखिए 25 गुणा 26 इंटू 27/6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 91 2, 2 93, 13 दूनी 26। अब देखिए 25 तिया 75, 25 तिया 75। भाई भाई 13 में 6 से गुणा करोगे और फिर 9 से गुणा करोगे तो जाके 2925 होगा। आपका यही आपका आंसर है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और आप निराश मत होइएगा, और इसको सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिएगा। कहते हैं करत करत अभ्यास तो जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत ज्यादा तो सिल पर करत निशान। चलिए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन क्या रहा है। साथियों, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, और वो जो बताए थे वो भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। साथियों, ये कह रहा है पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। साथियों, पहली 30 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए हमने कहा था, आपको पहले बताया था कैसे किया जाता है। तो n प्लस 1/2। साथियों, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ऐसे ही करते हैं।
योग किसका? प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग 30, तो 30। तो देखिए यन क्या है? 30 है, 30 क्या है? यन है। तो यन बराबर 30, यन बराबर 30, तो यन के स्थान में 30 रखा, तो 30 गुना 30 गुना 30 और 31, मतलब भाई देखिए 30 अब प्लस 1/2, मतलब 30 1 31/2, 2 को काटोगे 15 बार कट जाएगा, तो 15 91 15, 15 तिहा 45, 1 46। साथियों 465 आपका आंसर है, 465 आप ऐसे टिक कर सकते हो। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आज कैसे भी हो लेकिन आप इसको जरूर समझ पा गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा है। साथियों क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। साथियों सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। साथियों ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। साथियों प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है 2n n+1 का 2n+1/3 मतलब बटे 3। साथियों n सम संख्या प्रथम n सम संख्या, तो प्रथम 20 क्रमागत सम संख्या, तो 20 n के स्थान में 20, तो n बराबर 20। सम संख्या के वर्गों का योग, तो यहां रखोगे 2 है 2 रख लिया, n के स्थान में 20 है, तो 20 कहां आया? 20 या दिया हुआ है। साथियों 20 फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लो, n के स्थान में 20 है +1, फिर 20 n के स्थान पर 20 सॉरी 2 है इंटू n के स्थान पर 20 अब +1। साथियों फिर 3/3। अब साथियों देखिए 20 दूना 40, 20 दूना 40, अब फिर 20 1 21 इंटू देखिए 20 दूना 40 और 1 41, 41/3, 3 इक्यानम 3, 3 सत्ते 21, ठीक 3 सत्ते 21। अब देखिए 7 इक्यानम 7, 7 7 चौक 28, 28 28 हुआ, फिर गुणा 40, अब फिर निकालोगे तो 0 कैसे रख लो, 4 सत्ते 28, 8 8 चौक 32, 32 2 34, 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। साथियों 1180, 480, 480 आपका सी, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो आप इसी को टिक कर सकते हो, ऑप्शन सी 11480 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्या रहा है। साथियों क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। साथियों कह रहा है विषम, भाई हे भैया विषम, विषम कह रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, इसका होता है n², मतलब विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n², मतलब विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n²। तो n क्या है साथियों, n क्या है, n क्या है 50 है, भाई 50 है, तो इसी पे n के स्थान में 50 रखते हैं, n के स्थान पर 50 रखते हैं, भाई स्क्वायर लगाया है, स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसका 50 25 25 और 0 का 2 बार स्क्वायर करेगा डबल 0, यही आपका आंसर है साथियों, यही आपका आंसर है, आपका बी ऑप्शन यही 2500 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और हाँ
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। और हाँ, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जितना बताए सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पलक झपकते ही इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो साथियों देखते हैं आगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। साथियों, जब ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखे 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात करो, तो साथियों 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक, तो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 के अंदर में रहना चाहिए। क्या? 3 के सभी धनात्मक गुणांक, मतलब 3, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 प्लस 48 तक। क्यों 48 लिए भाई? 48 को इसलिए लिए 48 तक क्योंकि 3 को जब 16 से जब गुणा करोगे तो 48 होगा, अगर 17 से गुणा करोगे तो 51 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अब 48 तक ही लेते हैं भाई। अब क्या करते हैं? योग मतलब प्लस प्लस प्लस, सब में प्लस प्लस, इस तरह पे प्लस। 3 को कॉमन ले लो इसमें से भाई, क्योंकि 3 का गुणांक पूछ रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 16 तिया 48, 16 हो गया भाई। तो अब n बराबर 16 हो गया। n बराबर क्या है? n बराबर 16, चाहे n बराबर 16 इस तरह से निकालो और चाहे उस तरफ से निकालो, मतलब अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर का प्लस 1, चाहे उस विधि से निकालो और चाहे इस विधि से निकालो, चाहे एक कान पकड़ो और चाहे एक कान पकड़ो, दर्द बराबर होगा। लेकिन हाँ, इससे थोड़ा जल्दी हो गया, उससे थोड़ा वो भी सही था, लेकिन ये और ज्यादा सही था। आप दोनों टाइप जान लिए, उस टाइप तो आप जानते ही थे, लेकिन आप इस टाइप से भी अब जान लिए। साथियों, उस टाइप में क्या था शायद आप भुला गए होंगे, हम आपको याद भी दिला देते हैं। प्रथम संख्या 3, नहीं, अंतिम संख्या 48 माइनस प्रथम संख्या 3 और सार्वंतर 3, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 9 गया 3, सार्वंतर क्या थी? 3 था, का प्लस 1 था भाई। 3 इकन्नम 3 और 3 में से 3 घटाओगे तो 0, 48 बटे 3 बचे कितना? 48 बटे 3 भाई, 48 बटे 3 को काटोगे 16 3 48 भाई, 16 ही तो आया। n बराबर 16 ही तो आया, n बराबर 16 ही आया ना, मतलब इस टाइप से भी 16 आया और यहां से भी आपका 16 आया, तो चाहे इस तरफ से निकाल लो और चाहे इस तरफ से निकाल लो। ठीक समझ पाए? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं भाई। n बराबर 16, तो गुणांकों का योग मतलब n प्लस 1 बाई 2, सभी धनात्मक गुणांकों का योग बराबर किसका? सही मतलब धनात्मक गुणांकों का योग बराबर n प्लस 1 बटे 2। ये फार्मूला से आप लगाओगे तो n का क्या था? 16 था, तो 16 लिखा भाई, ब्रैकेट लगा, n के स्थान में 16 है, 16 लिखा, अब प्लस 1 है, ब्रैकेट बंद, बटे 2 लिख लिया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 16 एक 17, तो 16 इंटू 17 बटे 2 से कट गया 8 आया भाई, 8 दूनी 16, तो 8 7 56, 6 8 इकन्नम 8, 8 5 13, 23, 8 इकन्नम 8, ठीक, 136 हुआ। 136 को अब देखिए कह रहा है 3 के सभी धनात्मक गुणांक, तो इसी में 136वां में 3 को गुणा कर दीजिए, 136 गुणे 3 बराबर
3 छंग 18, 3 त्रिका 9, 9 एक 10, 0, 3 इका 3 और 3 एक 4, साथियों 408 ये आपका आंसर है। आप सी को आप टिक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।